आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल भारतीय वायुसेना के एक कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था पुंछ में। इस अटैक के बाद में वापस से वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है जहां पर लोगों की तरफ से कहा गया है कि आर्मर्ड व्हीकल्स क्यों नहीं लिए जाते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस जब भी अपने कॉन्वॉयज को मूव करती हैं तो बस या ट्रक्स में क्यों मूव करती हैं, उनको आर्मर्ड व्हीकल्स में मूव करना चाहिए। फ्रैंकली इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके सामने आकर 1-to-1 बात करने की कोशिश करता अगर मेरे बाल अभी इतने छोटे ना होते। देखिए, ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है और इस तरीके के टॉपिक में जब हम लोग पूरी डिटेल्स नहीं जानते हैं तो हम लोग एक्सट्रीम ओपिनियंस बना लेते हैं। पहले तो ये घटना पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के अटैक्स हो चुके हैं और भारत ने काफी ज्यादा नुकसान सहा है। जब इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कंसर्न के चलते लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस जब भी अपने कॉन्वॉयज मूव करती हैं तो उनको आर्मर्ड व्हीकल्स में मूव करना चाहिए, और इस तरीके के स्टेटमेंट्स के ऊपर जब लोगों की तरफ से कमेंट्स आते हैं कि माउंटेन में 40 किलो वजन उठाकर जब तक आप मूव नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो इस तरीके के स्टेटमेंट सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर दूसरा सबसेट ये कहना शुरू कर देता है कि इंडियन आर्मी का टॉप ब्रास करप्ट है और वो ट्रुप्स के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स को अक्वायर ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो चीज मैं हमेशा से कहते रहता हूँ वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है। सबसे पहले आप इस घटना को समझिए। ये व्हीकल जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये इंडियन आर्मी का व्हीकल नहीं है, बल्कि ये इंडियन एयरफोर्स का व्हीकल है। नॉर्मली अपने देश के ही अंदर किसी भी देश की एयरफोर्स आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर मूव नहीं करती है। स्पेसिफिकली टेक्नीशियंस जो रेडार एक्सेट्रा को ठीक करने जा रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास में कई अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं और बहुत सारी टेस्टिंग किट्स भी होती हैं। इस तरीके की चीजों को आप टाटा कैस्टल या कल्याणी M4 के ऊपर रखकर नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि इनको कैरी करने के लिए आपको ट्रक्स के ऊपर जाना पड़ता है और इसी वजह से ट्रक्स का प्रयोग किया जाता है। इनफैक्ट लॉजिस्टिकल सप्लाई के लिए भी ट्रक्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर स्टैंडर्ड ट्रुप्स के लिए और उनके स्टैंडर्ड गियर के लिए ही जगह होती है। यानी कि आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें आपको ट्रक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जब बात आती है मेंटेनेंस और सप्लाईज की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में ऑप्शंस भी नहीं है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम देख रहे हैं वो माउंटेड गन सिस्टम है, जहां पर बेमेल के एक ट्रक के ऊपर एटैक्स को माउंट किया गया है। यानी कि यहाँ पर जरूरत है कि इन आर्मर्ड केबन वाले ट्रक्स का प्रयोग किया जाए जिससे क्रू एम्बुश में सेफ रहे, एटलीस्ट उनको रिएक्शन टाइम मिले। ये ट्रक रिसेंटली डेवलप किए गए हैं और फिलहाल के लिए इसको केवल एक ही एप्लीकेशन में यूज किया गया है, वो है माउंटेड गन सिस्टम। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरीके के ट्रक्स पुंछ जैसे इलाकों में लॉजिस्टिक्स को सप्लाई करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। रही बात आर्मर्ड व्हीकल की, तो इंडियन आर्मी की तरफ से आर्मर्ड व्हीकल्स एक्वायर किए जा रहे हैं और धीरे धीरे ये सिस्टम इंडक्ट भी किए जा रहे हैं। कल्याणी M4 के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, महिंद्रा ASLV के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, टाटा के क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल के भी ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं और टाटा के ही LMAV के भी ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में ऑपरेशनल हैं और साथ ही कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स भी पहले से मौजूद हैं। लेकिन अब नए व्हीकल्स धीरे धीरे यूनिट्स में पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल के ही पुंछ अटैक के बाद में जो 2 फुटेजेस निकलकर सामने आई थी, वहां पर इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय में आपको आर्मर्ड व्हीकल्स दिखाई देते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फुटेज प्ले की जा रही है वो ANI की फुटेज है, क्योंकि ANI को छोड़कर कोई और इस न्यूज को मॉनिटर कर ही नहीं रहा था। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो पहला ट्रक निकल कर जाता है वो बेसिक ट्रक है, लेकिन उसके पीछे आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं। लेकिन इस इलाके में जब सुबह मूवमेंट शुरू हुई थी तो आपको कल्याणी M4 देखने मिलती है और ये बेसिकली मनीष प्रसाद जी का फुटेज है। हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस तरीके के चेंजेस सडन नहीं होते हैं। अगर अलग अलग तरीके के आर्मर्ड व्हीकल्स के इंडक्शंस की बात की जाए तो ये प्रोसेस लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ है और उससे पहले जो इंडक्शन हो रहे थे वो स्टैंडर्ड इंडक्शन थे। लेकिन ज्यादा स्पीड से जो इंडक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है वो लगभग पिछले 2 साल से शुरू हुआ है। वहां से लेकर अब तक काफी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि आर्म फोर्सेस को लेकर जो चेंजेस किए जाते हैं उनके रिजल्ट आते आते सालों लग जाते हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पर कहा जाए कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में हर तरीके के आर्मर्ड व्हीकल्स हैं तो वो बात गलत होगी। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में कुछ भी नहीं है तो वो बात भी पूरी तरीके से गलत होगी। पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छा काम हुआ है और इसको कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट अगर इसको तेज किया जा सके तो और अच्छा है। लेकिन यहाँ पर लार्जर क्वेश्चन ये है कि अगर अटैक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है तो क्या उसको सोल्यूशन आर्मर्ड व्हीकल्स है? ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।